Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मध्य प्रदेश की खबरों पर विस्तार से जाएं उसके पहले सारा देश जिस खबर से दुखी और स्तब्ध है, इससे जुड़ी खबरें आप तक, इससे जुड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। आज दोपहर एक बड़ा हादसा हुआ तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर 12:20 पर, जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी की एयर क्रैश में मौत हो गई। MI-17 B5 ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विपिन रावत समेत 14 लोग इसमें सवार थे। चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ, उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। इसके साथ साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत भी इस एयरक्राफ्ट पर सवार थी, जिसमें उनकी भी मौत हो गई। 13 लोगों की मौत की पुष्टि शाम ढलते ढलते एयरफोर्स ने कर दी है और एक व्यक्ति के घायल होने की खबर भी है। गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में तमाम घायलों को ले जाया गया था। रेस्क्यू करके 3 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन शाम को ये कंफर्म कर दिया गया, इस बात की पुष्टि कर दी गई कि देश के पहले सीडीएस विपिन रावत उनकी एयरक्राफ्ट क्रैश में मृत्यु हो गई। तो हेलीकॉप्टर हादसा जिसको लेकर शंकाएं, सवाल और दुख का माहौल सारे देश में रहा। आप ससुराल पधारी है, अभी समय है हमको अपनी फौज की सेवा करने का। मैं अपनी फौज की सेवा। तो कल दिल्ली लाया जाएगा रावत का पार्थिव देह। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से जो गंभीर और भीषण हादसा हुआ, इसके बाद सभी अब जनरल बिपिन रावत के निधन पर पुष्टि हो जाने के बाद दुख प्रकट कर रहे हैं, हादसे को लेकर खेद प्रकट कर रहे हैं। और जिस तरह घटनाक्रम तेजी से घटा, इस पर हाई लेवल मीटिंग इस समय प्रधानमंत्री आवास पर जारी हो रही है और साथ ही साथ सभी ने श्रद्धांजलि दी है सीडीएस विपिन रावत को। और इस वक्त भी आपको बता दें, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी सीसीएस की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग, एक महत्वपूर्ण मीटिंग ले रहे हैं। तो दिल्ली से एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठक ले रहे हैं। पीएम आवास पर यह सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिसकी मीटिंग है। जिस तरह अचानक से हादसे के बाद हालात बने हैं, जिसमें देश के पहले सीडीएस की मृत्यु हुई है, मौत हुई, और उसके बाद आज एक हाई लेवल मीटिंग सीसीएस की इस वक्त जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री आवास के ऊपर सीसीएस की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे हैं। तो बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर जो दुखद घटना घटी है, इसके बाद एक आपात बैठक कॉल की गई सीसीएस की। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग कर रही है और इसमें दुर्घटना के बाद बने हालात, इन सब को लेकर चर्चा होगी। इसके बाद किसी आधिकारिक तौर पर वक्तव्य या ऐलान की उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन इस वक्त एक मीटिंग सीसीएस की बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये सभी शामिल हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वे भी शामिल हैं। आज इस दुखद घटनाक्रम के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली में काफ़ी तेज हलचल देखी गई इस दुर्घटना को लेकर, और इसके बाद राजनाथ सिंह सीडीएस विपिन रावत के घर भी पहुंचे थे और उसके बाद जनरल नरवणे भी रावत के घर पहुंचे थे। और इस वक्त एक अहम मीटिंग प्रधानमंत्री आवास के ऊपर जारी है। सीसीएस की बैठक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री,
रक्षा मंत्री, ये सभी इस मीटिंग में शामिल हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है जो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही। तो कल जनरल बिपिन रावत की पार्थिव देह को दिल्ली लाया जाएगा और उसके पहले आज सीसीएस की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर अभी हम देख रहे हैं। अचानक से बने हालात को लेकर ये मीटिंग हो रही है। कल संसद में इस बाबत रक्षा मंत्री सरकार की तरफ से इस पूरी दुर्घटना पर अपना बयान देंगे, स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो जनरल बिपिन रावत इस दुर्घटना में नहीं रहे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर 12:20 पर उनका विमान MI-17 V5 ये क्रैश हो गया था, जिसमें उनकी पत्नी भी सवार थी और कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 की मौत की पुष्टि कर दी है इंडियन एयरफोर्स ने। देश के प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और वायुसेना के अधिकारियों की मृत्यु से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस पर दुख प्रकट किया। रक्षा मंत्री ने भी इस पर दुख प्रकट किया है, ट्वीट किया है। देश के राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पर ट्वीट किया। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन से बेहद स्तब्ध और व्यथित हूं। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है। ये रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति महोदय का ट्वीट आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया, बेहद मुश्किल और दुखद समय। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी और सहयात्री के तौर पर सवार सेना के अधिकारियों के निधन की सूचना सबके लिए बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, इस समय पूरा देश गमगीन है। ये वो लिखते हैं, और कठिन वक्त में हम सब एक दूसरे का संबल बने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देश के रक्षा मंत्री ने, राष्ट्रपति महोदय ने ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम पर दुख प्रकट किया है और जनरल रावत को श्रद्धांजलि भी दी है। उनके परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना भी की। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि जनरल रावत के प्रति प्रकट की है और इस हादसे पर दुख भी जताया है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने अपनी तरफ से ट्वीट किया। गृह मंत्री ने ट्वीट किया है और दुख प्रकट किया है इस पूरे हादसे पर। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस वक्त एक मीटिंग जारी है। ये इस वक्त का महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें। जनरल बिपिन रावत, जो देश के पहले सीडीएस हैं, उनकी मृत्यु के बाद और इस हादसे, इस गंभीर हादसे में 13 लोगों की मृत्यु के बाद ये मीटिंग कॉल की गई है, जिसमें विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास पर ये सीसीएस की बैठक जारी है। तो पूरा घटनाक्रम आप इन 3 तस्वीरों में देखकर समझ सकते हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर ये क्रैश हो गया दोपहर 12:20 पर तमिलनाडु के कुन्नूर में, जहां लैंड करना था उससे ठीक 10 किलोमीटर पहले ये पहाड़ियों और जंगल के बीच में क्रैश हुआ है। सबसे दुखद बात यह कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कुल 13 लोगों की इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है। हादसे में 13 लोगों की जान गई है। रेस्क्यू किया गया था, 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन शाम ढलते ढलते इस बात की पुष्टि कर दी गई कि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कुल 13 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हुई है।
तो इस दुखद घटनाक्रम से सारा देश दुखी है, स्तब्ध है और कई सारी शंकाओं और सवालों से भी जूझ रहा है। इन सब पर आपको अपडेट हम देते रहेंगे। चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को बढ़ाकर 8 लेन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को भी पास किया गया। कांग्रेस और टीएमसी के बीच जारी घमासान आज भी दिखा। अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में टीएमसी ने खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर पेश करते हुए लिखा कि टीएमसी ही असली कांग्रेस है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी। हालांकि इस बीच किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया। जानकारी के मुताबिक कल दोपहर 12 बजे एक बार फिर किसान नेता मुलाकात करेंगे। सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात कही और ऐसे में अब कल गुरुवार को एसकेएम की मीटिंग है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई। और चलिए मध्य प्रदेश की खबरें देखते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, परखा। नयापुरा लालघाटी क्षेत्र में एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से उनका हाल जाना। प्रदेशवासियों से अपील की कि यदि कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है। साथ ही सबसे बड़े सुरक्षा कवच वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। राज्य सरकार ने दिसंबर महीने के अंत तक टारगेटेड 5.5 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य तय किया। इधर सीएम ने निर्देश दिया, जिसके बाद मंत्री अधिकारी व्यवस्थाओं को ठीक करने में जुटे। इसके तहत भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज जेपी अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट के संचालन से लेकर बिस्तरों की संख्या और दवाओं की उपलब्धता सबकी जानकारी ली। कि हम तीसरी लहर आने ही ना दें। आवश्यक रूप से मास्क लगाए रखना, चेहरे को, मुंह को और नाक को कवर करना, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और उसके बाद सुरक्षा चक्र अगर सबसे बड़ा कोई है हमारे पास तो वो है कोविड के दोनों वैक्सीन के डोज में जहां पर बेड बढ़ाने की आवश्यकता थी वो बेड बढ़ाए गए, जहां पर पैरामेडिकल स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत थी वो बढ़ाने का काम किया गया है। बजट पर्याप्त दिया गया है, दवाइयों की कोई कमी ना रहे अस्पतालों में। ये सारी चीज़ें मंत्रियों को चेक करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भोपाल में नगर निगम ने 2 अनूठे प्रयोग शुरू किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत नगर निगम समृद्ध लोगों, संस्था और परिवारों से एक ऐसे कपड़ों को निःशुल्क लेगा जो उनके उपयोग के नहीं हैं। दान के लिए इन कपड़ों को उनकी उपयोगिता के आधार पर मॉडिफाई किया जाएगा और इन कपड़ों की दुलार किट तैयार कर गरीबों को मुफ्त बांटी जाएगी। इसके अलावा नष्ट न होने वाले प्लास्टिक के निष्पादन के लिए प्रयोग भी शुरू किया गया, जिसके तहत थैले बनाकर मार्केट में मुफ्त में वितरित किया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल इसे भोपाल नगर निगम में प्रयोग के तौर पर शुरू कर रहे हैं, जल्दी इसे पूरे प्रदेश में लागू कर देंगे। संस्था है मन्नत, वो एकत्रित करेगी बड़े परिवारों से और उनको फिर पूरी तरह से सैनिटाइज करके और बच्चों का उसका किट बनाएंगे। दुलार किट के नाम पर ये फ्री में गरीब परिवारों में वितरित करेंगे। केदारनाथ की तर्ज पर अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शुभारंभ के मौके पर भी बीजेपी मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करेगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे।
इस दिन बीजेपी पूरे प्रदेश के 252 मंडलों में देवालयों, शिवालयों, प्रमुख मंदिरों में एलईडी स्क्रीन लगाकर पीएम मोदी के कार्यक्रम का प्रचार करेगी। बीजेपी ने इस कार्यक्रम का नाम दिव्य काशी भव्य काशी रखा है। इसके लिए भगवान दास सबनानी को प्रदेश संयोजक बनाया है। 9 दिसंबर को जगह जगह प्रभात फेरी निकालकर लोगों के कार्यक्रम में आने को लेकर न्योता दिया जाएगा। बीजेपी 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक 1 महीने तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए हर वर्ग के बीच पहुंचेगी। दिव्य काशी भव्य काशी इस नाम से 13 दिसंबर को कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रातः 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता की बात है। इसको मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल स्थानों पर, सभी जिला स्थानों पर यह कार्यक्रम होगा। सभी 1070 मंडल और 57 जिला केंद्रों पर यह कार्यक्रम दिखाया जाएगा। तो भव्य काशी और सभ्य काशी और सबके नाम पर लोगों को फिर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझती है कि राजनीतिक रोटियां हैं, क्योंकि यूपी के चुनाव आ रहे हैं और यूपी के चुनाव निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता पर ले जाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के लिए भी अहम फैसला हुआ है। मोदी कैबिनेट ने बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दे दी। 44,605 करोड़ की लागत से केन बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। ये एक राष्ट्रीय परियोजना होगी जिसमें केंद्र सरकार का कुल योगदान 90% होगा। 8 साल में केन बेतवा नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट पूरा करने का टारगेट है। मध्य प्रदेश के साथ इस प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का इलाका विकास की रफ्तार पकड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। उन्होंने इस पर प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी। 44,605 करोड़ की लागत की इस परियोजना से मध्य प्रदेश के खजुराहो लोकसभा समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या से नागरिकों को निजात मिलेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश में 8,11,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाने के बाद कृषि क्षेत्र में विकास होगा। लाखों लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।